RI NCERT, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT, जिन भी बच्चों को टीचर एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है, वो टीचर एजुकेशन फील्ड में बैचलर्स की डिग्री लेना चाहते हैं या फिर मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं या फिर PhD ही क्यों ना करना चाहते हैं, RI NCERT उन सभी बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। RI NCERT शिक्षण के क्षेत्र में जितने भी मानक होते हैं उन सभी पे खड़ा उतरता है। आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि RI को खुद NCERT ही उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। इवन RIs में जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती वो सारी फैसिलिटीज़ को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से NCERT खुद उन्हें उनकी जांच पड़ताल, उन्हें मॉनिटर, किस हिसाब से वो सारी फैसिलिटीज़ बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, इन सारे चीज़ों की जिम्मेदारी NCERT की होती है। आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि RI के टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलोंग में। इन सारे 5 इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में, NCERT RI BA 2024 में। साथ ही में यहाँ पे RI से जुड़े हर एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी। टीचर एजुकेशन फील्ड में अगर किसी तरीके का आपको कोई डाउट है या किसी तरीके का कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगी। डेली बाइट्स के बहुत से सेमिनार होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मीटअप होते हैं जहाँ पे अभिलाष सर खुद रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन फील्ड चर्चा करते हैं। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा। टीचर एजुकेशन फील्ड के किसी और कोर्सेज के लिए आप परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.dellybytes.in, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स फ्रॉम द प्ले स्टोर, जहाँ पे बहुत ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे जितने भी परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज हैं। अब हम समझते हैं कि इंडिया के जिस स्टेट से या जिस यूनियन टेरिटरी से आप आते हो वहाँ से आप RI के किस इंस्टीट्यूशन में कोर्स परस्यू करने के लिए एलिजिबल हो। एक बात समझो, RIs में टोटल 4 से 5 कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन फील्ड। अभी हम लोग चर्चा करते हैं BEd से। एक एग्जाम्पल देके मैं आप सभी को समझाऊंगी और इस एग्जाम्पल से आप सारे और जितने भी कोर्सेज हैं उनकी स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप समझ पाओगे। जैसे मान लो आपको BEd करना है, ठीक है, लेट्स से अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली से BEd करने के लिए आप कहाँ जाओगे? RI अजमेर में। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अगर मान लो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह के एरिया से आप आते हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, तो ये सारे बच्चे BEd करने के लिए RI अजमेर में जाएंगे। यही जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, मेघालय हो, नागालैंड वगैरह हो, यहाँ के बच्चे जो BEd करेंगे वो नीरी शिलोंग में एलिजिबल रहेंगे। जितने भी बच्चे झारखंड, बिहार वगैरह के हैं या फिर अंडमान निकोबार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के, वो सारे बच्चे BEd करने के लिए RI भुवनेश्वर में जाएंगे। अब जितने भी बच्चे साउथ के हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये सारे बच्चे BEd करने के लिए RI मैसूरू में जाएंगे। क्लियर है? अब एक बात समझो, जितने भी बच्चे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात वगैरह के हैं वो सारे बच्चे BEd करने के लिए RI भोपाल में जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपको ITEP के कोर्सेज करने, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होती है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। अगर मान लो आपको BSc BEd करना है, ठीक है, या फिर BA BEd करना है, और आप अगर छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश वगैरह से आते हो तो आप कहाँ जाओगे? RI भोपाल में। अगर मान लो आपको BSc BEd करना है, BA BEd करना है और आप झारखंड, बिहार से आते हो, वेस्ट बंगाल से आते हो, अंडमान निकोबार से आते हो, तो आप कहाँ जाओगे? RI भुवनेश्वर में जाओगे। ठीक है, इवन दिल्ली वाले बच्चे जो कि BSc BEd करना चाहते हैं, BA BEd करना चाहते हैं, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? RI अजमेर में जाएंगे। ठीक है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं जो कि BSc BEd करना चाहते हैं, BA BEd करना चाहते हैं, RI भुवनेश्वर में जाएंगे।
ठीक है, मैंने 2 कोर्सेज के एग्जाम्पल दिए। इसी तरीके से एमएड वगैरह जो मास्टर्स इन एडुकेशन होता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर एमएड आप करने जाओगे और एमएड के लिए आप दिल्ली यूनियन टेरिटरी के आप डोमिसाइल हो, और अगर आपको एमएड करना है तो आप आरआई अजमेर के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कुछ एक कोर्सेज हैं जैसे कि एमएससी बीएड जो होता है, जो कि क्लास 12th के बाद बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है एमएससी बीएड करने की, जिसमें बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड की डिग्री प्रोवाइड होती। तो वो आरआई मैसूरू में ही सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसी तरीके से बीएड एमएड एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जहाँ पे बीएड प्लस एमएड की डिग्री प्रोवाइड होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आरआई भोपाल में ही प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे भी ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं वहाँ से कोर्स परस्यू करने के लिए। क्लियर है? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अभी आरआई में टोटल 4 से 5 ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं आरआई के लगभग 4-5 इंस्टीट्यूशंस में। 100% अश्योर्ड सिलेक्शन के लिए हम प्रिपरेशन कहाँ से करें? अगर हम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं अपने कोर्स को परस्यू करने के लिए, तो हमारा जो प्रिपरेशन मोड है वो भी वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है, डेली बाइट्स के ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आरआई के रिगार्डिंग बेस्ट प्रिपरेशन गाइडेंस आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आरआई एनसीईआरटी के रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स और स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे, मॉक टेस्ट और लेक्चर्स आपको सेम प्राइस पे मिलेंगे। और इन सारी चीज़ों की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस सारे कोर्स की डिज़ाइनिंग हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज़ ने कर रखा है, जिन्होंने खुद DSSB जैसे एग्जामिनेशन है उन्हें क्वालिफाई किया है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स।